जिस तरह अस्पताल के प्रति मरीज़ के कुछ कर्तव्य हैं, दायित्व हैं, उसी तरह अस्पताल के भी मरीज़ के प्रति कुछ दायित्व हैं और मरीज़ का ये हक है, अधिकार है, राइट है कि वह अपने इन अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करे। इसमें पहली बात यह है कि यदि आपको कोई सर्जरी सुझाई गई है, कोई ऑपरेशन बताया गया है, तो आप अपने डॉक्टर से इस बात का ज़रूर जिक्र करें कि उनके सुझाए गए ऑपरेशन का कोई विकल्प, अल्टरनेटिव, सब्स्टिट्यूट या कोई अलग अप्रोच उपलब्ध है क्या। क्योंकि आज के आधुनिक युग में रोज़ नई नई तकनीकें, नए नए उपकरण, नई नई चिकित्सा प्रक्रिया आती रहती हैं जो मरीज़ के बेहतरी के लिए काम करती हैं। तो यदि इस तरह की कोई चिकित्सा विधि उपलब्ध है, कोई ऑपरेशन इस तरह का उपलब्ध है, तो उस बारे में अपने डॉक्टर से डिस्कस ज़रूर करें। आपके डॉक्टर ने आपको सुझाई हुई शल्य क्रिया या सर्जिकल टेक्निक के अलावा भी कुछ और वैकल्पिक उपचार पद्धतियां होंगी, कुछ नए उपकरण होंगे, कोई नए अप्रोच होंगे। तो ये आपका अधिकार है कि आप उनके बारे में जानें, क्योंकि आजकल कई प्रक्रियाएं बिना ऑपरेशन किए दूरबीन के सहायता से, एंडोस्कोपी के सहायता से या किसी बाह्य तरीके से बिना मरीज के शरीर को कोई ज़ख्म दिए हो सकती हैं। तो यदि ऐसी कोई वैकल्पिक व्यवस्था है तो इस बारे में ज़रूर पूछ लीजिए। उसी के साथ ये बात समझ लेना चाहिए कि हर डॉक्टर हर उपलब्ध टेक्निक अपना नहीं सकता। उसका अनुभव, उसको मरीजों से मिले हुए फीडबैक और उसकी तकनीक से उसे मिली सफलता ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि नए तरीके, नई टेक्निक्स आती हैं, कुछ समय के साथ टिक जाती हैं और उनका व्यापक प्रसार होता है, लोग उसे पसंद करते हैं, अपनाते हैं। और कई टेक्निक केवल इंडस्ट्री ड्रिवन होती है, जो कंपनियां अपने प्रचार के लिए उसका बहुत प्रोपेगेंडा करती है, मगर वास्तव में वे चिकित्सा विधियां कोई ख़ास असर नहीं करती या उनके काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। आपको अस्पताल में खर्च किए गए हर पैसे पाई का हिसाब मांगने का अधिकार है। आपने जांच के लिए पैसे दिए हैं, उसकी रसीद लीजिए। आपने कोई दवाइयाँ खरीदी है, उसकी रसीद लीजिए। आपने कोई इन्वेस्टिगेशंस करवाए हैं, उनकी रसीद लीजिए। आपके डॉक्टर ने कोई विज़िट फ़ी चार्ज की है या कोई विजिटिंग डॉक्टर बाहर से आके आपकी जांच कर गया है और उसने आपसे फ़ीस ली है। इसके अलावा हॉस्पिटल का पूरा बिल, उसके डिटेल्स, किस मद में, किस हेडिंग्स में वो खर्चा किए गए, इन सब का ब्यौरा आपको लेना आपका अधिकार है। भले ही आपको उसका कोई उपयोग ना हो, पर ये रखेंगे तो ये अस्पताल के लिए भी बेहतर होगा और आपके लिए भी, ताकि आपको कहीं इनकम टैक्स में खर्च के रूप में इसमें से कुछ छूट मिलती है, आपके ऑफिस से या आपकी कंपनी से आपको कुछ सहायता होती है। और यदि आप मेडिकली इंश्योर्ड हैं या आपको किसी तरह का रीएम्बर्समेंट होता है, तब तो आपको ये सारे बिल और रिसीट लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसी तरह आपके साथ हुए सारे टेस्ट, चाहे वे ब्लड टेस्ट हो, यूरिन टेस्ट हो, एक्सरे हो, अल्ट्रासाउंड हो, स्कैनिंग हो, एमआरआई हो, उन सब की रिपोर्ट की कॉपी मांगने का आपको पूरा हक है। अस्पताल यह नहीं कह सकता कि वे आपको रिपोर्ट देंगे नहीं या
वो रिपोर्ट सिर्फ अस्पताल के लिए है। यदि आपने जिस भी जांच के लिए पैसा खर्च किया है उसकी एक कॉपी, भले ही वो आपको ओरिजिनल ना दे, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको ज़रूर मिलनी चाहिए। ये आपका अधिकार है और ये रखना भी ज़रूरी है ताकि भविष्य में आपको किसी तरह की और परेशानी हो या आगे के इलाज के लिए ये एक लाइट हाउस या दीप स्तंभ का काम करें। उसी तरह डिस्चार्ज होते समय आपको अस्पताल से डिस्चार्ज कार्ड या डिस्चार्ज समरी मिलना चाहिए, जिसके अंदर आपके भर्ती होने का दिन, डिस्चार्ज होने का दिन, आपके जो इन्वेस्टिगेशंस किए गए उनकी सारी रिपोर्ट्स, आपके साथ जो उपचार किए गए उनकी सारी रिपोर्ट, आपको क्या दवाइयाँ दी गई, क्या इलाज किया गया, कौन सी शल्य क्रिया की गई, इन सब की पूरी विस्तृत डिस्क्रिप्शन, उसका ब्यौरा आपके पास होना चाहिए, आपको मिलना चाहिए। तो बिना डिस्चार्ज कार्ड लिए अस्पताल से छुट्टी ना लें, यह आपके लिए हमेशा फ़ायदे का सौदा रहता है। उसी तरह डिस्चार्ज होते समय आपने घर पर ली जाने वाली दवाई, उनका देने का समय, उनको देने की विधि अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। रोगी को कौन सी चीज़ खाने की मनाही है, कौन सी चीज़ ज़्यादा खानी चाहिए, कब खानी चाहिए, किस तरह की शारीरिक गतिविधियां की जा सकती हैं, कौन सी फिज़िकल एक्टिविटी रिस्ट्रिक्ट की जाए या ना की जाए, इस बारे में पूरी जानकारी ले लें। छुट्टी लेते वक्त यदि आपको घर जाकर किसी तरह की परेशानी होती है तो उसके लिए किस डॉक्टर से संपर्क किया जाए, उनके कॉन्टैक्ट नंबर साथ में रखें। यदि मरीज का कोई डेली इन्वेस्टिगेशन करना है, जैसे ब्लड प्रेशर नापना या ब्लड शुगर चेक करना या यूरिन चेक करना और ऐसी कई, वज़न नापना, पेशाब का मात्रा का ध्यान रखना, लिए गए भोजन और अन्य तरल पदार्थों का हिसाब रखना, तो इस बारे में सारे इंस्ट्रक्शन, सारी हिदायतें जान लें। यदि आप मरीज़ का ब्लड प्रेशर खुद नाप सकते हैं तो बेहतर होगा, वरना अस्पताल में आप किसी नर्स को बोलकर सीख सकते हैं। यदि मरीज़ की नियमित रूप से ब्लड शुगर की जांच करनी है तो आप ग्लूकोमीटर खरीदकर वह भी घर पर कर सकते हैं। मरीज़ का डेली वज़न कर सकते हैं। छोटी मोटी ड्रेसिंग चेंज करना है वह आप कर सकते हैं, मगर इनके लिए आपको पूरी तरह से प्रशिक्षित होना है। आपको देखना है किस तरह से ये अस्पताल में की जाती हैं। अस्पताल से डिस्चार्ज लेकर जब आप घर जाते हैं और यदि आपको डॉक्टर ने नियमित रूप से कोई ड्रेसिंग करने की सलाह दी गई है तो आप अस्पताल से प्रार्थना कर सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि यदि वह सहायता उन्हें घर पर उपलब्ध हो सकती है, कोई नर्स आकर वह ड्रेसिंग कर सकती है, कोई कंपाउंडर आकर वह काम कर सकता है, इसकी भी जानकारी लें। क्योंकि यदि वह ड्रेसिंग घर पर हो सकती है, वह जांच घर पर हो सकती है, किसी तरह की एक्सरसाइज घर पर हो सकती है, तो मरीज़ और उनके परिजनों के लिए बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि हर रोज़ अस्पताल में लेकर आना, इंतज़ार करना और वो इलाज करवाना काफ़ी महंगे और तकलीफ़दायक होते हैं। तो यदि इस तरह की कोई सुविधा उपलब्ध है तो उसका अवश्य लाभ उठाएं। उसी तरह घर जाने के बाद यदि मरीज़ को किसी तरह की इमरजेंसी महसूस होती है तो फर्स्ट एड के रूप में, प्रारंभिक चिकित्सा के रूप में क्या
यदि मरीज़ को डिस्चार्ज मिलता है और उसकी कुछ नियमित जांच होनी होती है, जैसे ब्लड प्रेशर है, टेम्परेचर देखना है, उसके खान पान का, उसके आहार की क्वांटिटी, उसके मूत्र विसर्जन की क्वांटिटी, इस बारे में आपको कुछ विशेष ध्यान रखने की हिदायत दी गई है, तो बेहतर होगा कि आप एक नोटबुक बना लें जिसमें हर दिन का सारा ब्यौरा, सारे डिस्क्रिप्शन लिख कर रखें। अगर आपने ब्लड प्रेशर नापा है तो ब्लड प्रेशर लिखें, उसका वक्त लिखें कि आपने कब कितने बजे नापा था और उस समय वह क्या था, मरीज़ ने क्या खाया, कितने बजे खाया, मरीज़ का दिन भर का यूरिन आउटपुट या उसने कितनी मात्रा में पेशाब की, उसका एक रफ़ अंदाज़ा आप लिख सकते हैं। मरीज़ को टेम्परेचर अगर गिना है तो वह आप लिख सकते हैं, सब जब गिना है उस समय के सामने। उसी तरह मरीज़ ने क्या क्या कितनी बजे खाया है, कोई और परेशानी हुई है, दवा जो लेने के लिए दी गई है वह सब दवाइयों का देने का समय डायरी में नोट कर लें, और प्रत्येक दिन जब आप दवा दे देते हैं तो उसके सामने उसे टिक मार्क कर दें कि ये दवा दे दी गई है, ताकि दवा कम दिए जाने के या ज़्यादा दिए जाने का कोई भी अंदेशा ना हो। जब आप डिस्चार्ज होकर घर जाते हैं और यदि डॉक्टरों ने आपको मरीज़ के कुछ हेल्थ स्टैटिस्टिक्स जांचने के लिए कहा है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, पल्स या टेम्परेचर, ब्लड शुगर, मरीज़ के द्वारा खाए गए भोजन का ब्यौरा, उसने दिन भर में कितना मूत्र विसर्जन किया उसका हिसाब, या अन्य कोई और जानकारी डॉक्टर चाहते हैं, तो उन सभी को नोट करने के लिए आप एक कॉपी या नोटबुक बना लें, रोज़ एक डेट डालें और उस डेट पर आप किस समय आपने ब्लड प्रेशर लिया, वो कितना था, पल्स कितनी थी, यदि आपने ब्लड शुगर चेक किया है तो उसका चेक करने का समय और शुगर कितनी थी उसका नाम दर्ज होना चाहिए। उसी तरह मरीज़ ने कब कब क्या क्या खाया, उसका दिन भर का मूत्र विसर्जन कितनी मात्रा में था, जो डॉक्टर ने दवाई लेने का समय मुकर्रर किया है वह भी आप नोटबुक में दर्ज कर लें, और जो दवा देने का जो समय बताया गया है उस समय यदि आपने दवा दे दी है तो उस दवा के आगे एक टिक मार्क लगा दें, ताकि मरीज़ को सही मात्रा में दवा की खुराक मिले। ऐसा ना हो कि कोई दवा मिस हो जाए या कोई डबल दे दी जाए। तो इस तरह का आप चार्ट अगर साथ में रखते हैं और जब भी आपको डॉक्टर के अगली विज़िट के लिए जाना है आप ये कॉपी ले जाएं, ताकि उन्हें सारी बातें आसानी से समझ में आ जाएं। कई मरीज़ों को डिस्चार्ज होते समय कोई बाह्य उपकरण लगाए जाते हैं, जैसे कि पेशाब के लिए कैथेटर हो सकता है, नाक में नली हो सकती है, कोई प्लास्टर हो सकता है, बैंडेज हो सकता है, कोई स्प्लिंट का सहारा हो सकता है, और हो सकता है कि घर जाने के बाद आपको इनकी देखरेख करने के लिए कुछ हिदायतें दी जाए। तो आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि यदि घर में कैथेटर निकल जाता है तो क्या आप वह दोबारा लगा सकते हैं, नली निकल जाती है आप लगा सकते हैं, बैंडेज ढीला हो जाता है या बैंडेज खुल जाता है तो क्या आप उसको लगा सकते हैं, प्लास्टर में कोई दिक्कत हो तो आप उसको ठीक कर सकते हैं। अगर आप ये सब कुछ कर सकते हैं या आप अस्पताल में रहते समय ये सीख लेते हैं तो आपके और मरीज़ के लिए ये बहुत हितकारी होगा, क्योंकि आपको वरना छोटी छोटी बातों के लिए या तो डॉक्टर का मुंह देखना पड़ेगा या अस्पताल ले जाना पड़ेगा, जो काफ़ी तकलीफ़दायक चीज़ है।